आज के इस विजिट में कश्मीर की बात पाकिस्तान ने नहीं की। सो इसका मतलब है कि पाकिस्तान समझ गया है कि कारोबार की बात करें अरब वर्ल्ड के साथ और दुनिया के साथ, ये कश्मीर और बाकी चीजों से बाहर निकले। सो हम भी वही लाइन ले रहे हैं जो इंडिया लाइन लेता है कि हमने भी सऊदी अरब को और बाकी अरब ममालिक को कारोबार के लेंस से देखना शुरू कर दिया। और साथ ही तारड़ साहब ये भी बात करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी साहब का जो मैनिफेस्टो आया है उसमें वो कह रहे हैं जी हम तो ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। तो तारड़ साहब पाकिस्तान से वो बात ही नहीं करते, हम भी ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं। तो एक गल किन जगह टुरेगी साढ़े बगैर ही अगर निकल जाएंगे तारड़ साहब। चीमा साहब, मैं सबसे पहले तो बात सऊदी अरेबिया से शुरू करना चाहूंगा और मैं अफसोस के साथ ये करना चाहूंगा कि फिर मैं कहता हूं हमेशा कि आप आओगे तो क्या लेकर आओगे, हम आपके घर जाएंगे तो आप क्या देंगे। अच्छा, वो सऊदी अरेबिया वाले आए हैं तो हमारा क्वेश्चन है कि आप क्या लेकर आए। दूसरा, हम आपके घर जाएंगे, औरंगजेब साहब आईएमएफ के लिए वॉशिंगटन डीसी में, हम आपके घर जाएंगे तो आप हमें क्या देंगे। यहां से शुरू करूंगा। मेरे मोहतरम फॉरेन मिनिस्टर साहब डार साहब ने फरमाया कि मैंने जिंदगी में इतना बड़ा डेलीगेशन नहीं कहीं देखा। मैं इसको ट्रेड डेलीगेशन नहीं कहूंगा, ये लूट सेल है, ये प्रॉपर्टी का ऑक्शन है। ये दिस इज नॉट, आप कह रहे हैं इसका नाम दे रहे हैं ट्रेड डेलीगेशन। ट्रेड नहीं, ट्रेड दो चीजों से होता है। चीजें खरीदी जाती हैं, चीजों के हाथ एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ। आप प्रोडक्ट्स देते हैं, वो पैसे लेते हैं, आप पैसे देते हैं, वो आपको प्रोडक्ट देते हैं। ये ऑक्शन है। इस ऑक्शन को, ये सऊदी ऑक्शन हो रहा है यहां पे, और इसके अंदर लूट सेल है कि आप एक सूबा खरीदें, हम दो सूबे फ्री देंगे साथ। इस ऑक्शन के अंदर ये सूरत हाल। बहुत बड़ा डेलीगेशन है। डार साहब ने फरमाया कि उन्होंने जिंदगी में इतना बड़ा डेलीगेशन नहीं देखा। मैं शर्मिंदा हूं। उसके अंदर एग्रीकल्चर मिनिस्टर आए हैं सऊदी अरेबिया के। एक एग्रीकल्चर कंट्री के अंदर एक सऊदी एग्रीकल्चर मिनिस्टर आए हैं और शायद मेरा ख्याल है अपना होमवर्क करके नहीं आए कि आप ऐसे एक एग्रीकल्चर कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जो जिसका सबसे बड़ा जिसकी शनाख्त एग्रीकल्चर है, लेकिन गंदम और चीनी इंपोर्ट करता है। शायद उस सऊदी मिनिस्टर को यह नहीं पता कि हम अपनी पहले चीनी बेचते हैं, फिर वही चीनी वापस खरीदते हैं। यह भी नहीं पता उनको। फिर गवर्नमेंट से सब्सिडी लेते हैं, फिर उससे माल बनाते हैं, और उस बंदे को यह नहीं पता कि यहां शुगर मिले ओन कौन करता है। उस एग्रीकल्चर मिनिस्टर को यह नहीं पता। शायद उसको पता होना चाहिए था कि पाकिस्तान की शुगर मिलें कौन ओन करता है। सिंध की सारी शुगर मिलें जरदारी साहब ओन करते हैं, और यहां की शुगर मिलें पंजाब की या नवाज मियां फैमिली ओन करती है, या दूसरे ताकतवर माफियाज ओन करते हैं। ताकतवर माफियाज जिनके अपने जेट हैं, साड़े पनूजे हैं, जजों के, जर्नैलों के, सबके। शायद उस एग्रीकल्चर मिनिस्टर को यह नहीं पता। चले कोई नहीं, मजा लेने दे, एंजॉय करने दे उनको। साथ उनका मिनिस्टर बादरियात के आगे हैं, वो भी खरीदना चाहते हैं। तो ये एक ऑक्शन है, प्रॉपर्टी ऑक्शन है। इसको मैं ट्रेड डेलीगेशन नहीं कहूंगा। ट्रेड बाहमी ट्रेड होता है। ट्रेड, मैं बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस लॉ, ट्रेड की डेफिनेशन ये नहीं है कि आप खरीदने आए हैं वो चीजें। और आपने बिल्कुल सही फरमाया है, $5 बिलियन का वो है। साथ दूसरी चीज एक ऐड करूंगा। एक तरफ आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब वहां चीजों का ऑक्शन होल्ड कर रहे हैं, आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब वॉशिंगटन डीसी में घुटनों पर हैं आईएमएफ के। तो मेरी बिल्कुल डेफिनेशन ये बनती है, आप हमारे घर आओगे तो क्या लेकर आओगे, हम आपके घर जाएंगे तो आप हमें क्या दोगे। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। इस सारी कन्वर्सेशन के अंदर चीमा साहब, इस सारी कन्वर्सेशन जो हम कर रहे हैं इन औरंगजेब साहब की, डार साहब की, सऊदी डेलीगेशन की, इसमें पाकिस्तान को मुस्तकिल तौर पर पांव पे खड़ा करने की बात नहीं हो रही। इसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी को एनर्जाइज करने की बात नहीं हो रही। एक तरफ से कर्जा लिया जा रहा है कर्जों की किस्तें देने के लिए, एक तरफ से पाकिस्तान को बेचने की कोशिश की जा रही है, कौम को जगाने की कोशिश नहीं की जा रही, परमानेंट पांव पे खड़ा करने की कोशिश नहीं की जा रही। उसके लिए क्या हो रहा है? जो मैनिफेस्टो, जो मेन मैनिफेस्टो वाले फार्म 45, 47 वाले, वो कहते हैं गजवा चाहिए, गजवा। वो कहते हैं गजवा पाकिस्तान होगा, जिहाद है। हम जिहाद से नीचे वो कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। जिहाद किससे करना चाहते हैं? आपस से। वो इस पाकिस्तान को खत्म करने का प्लान है उनका, वो तबाह करना चाहते हैं।
दूसरा, आज मैं कुछ और चीजें भी इससे भी आगे चला रहा हूं, कुछ और बातें भी पाकिस्तान के चट्ठस्तान के कई चट्ठे रिजाइन आज कर गए हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। लेकिन उससे मजीद आगे हम पढ़ते हैं, जब मैनिफेस्टो की बात की जा रही, मैं बल्कि कंपैरिजन करूंगा नए पत्र के साथ। नए पत्र था कांग्रेस का मैनिफेस्टो, उसका नाम नए पत्र था, और आज बीजेपी के मैं मैनिफेस्टो को कंपैरिजन इस तरह करना चाहूंगा। मैंने उसको बड़ी डिटेल से पढ़ा था, इसके भी तकरीबन 10 पॉइंट, उनके भी मैंने 15 पॉइंट पढ़े थे, इस लार्जर पेज। अब कंपैरिजन क्या है, इंडिया एंड ग्लोबल भारत का है। नए पत्र जो था वो इंडिया का मैनिफेस्टो है, जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है इस ग्लोबल भारत। मैंने नाम भी उसका बड़ा सोच के दिया, ग्लोबल भारत, इंडिया वर्सेस ग्लोबल भारत। उन्होंने ग्लोबल साउथ की बात की है। चीमा साहब हक बजानब है, बिल्कुल हक बजानब है, मैं बिल्कुल ठीक कहूंगा। चीमा साहब, जब आप रेड सी के अंदर भी जाके अपने ट्रेड को और अपने शिपिंग को प्रोटेक्ट कर रहे हो, यू कैन कॉल योरसेल्फ अ लीडर इन ग्लोबल साउथ। चीमा साहब, जब आप अपने सिटीजन्स को जहां भी बैठे हो, आप किसी कीमत पर भी उनको उठाकर वापस अपने मुल्क में ले जाने की सलाहियत रखते हो, या उसका दर्द रखते हो, या उसके लिए कोशिश करते हो, यू आर ए ग्लोबल लीडर। उसके बाद चीमा साहब, जब G20 को आप सक्सेसफुली ऑपरेट करें, जब आप ब्रिक्स में जाएं, जब आप मोदी साहब और जयशंकर साहब के दौरों को देखें, यू आर ए ग्लोबल लीडर, यू आर ए ग्लोबल साउथ लीडर। आप डिजर्व करते हैं उसको। फिर उसके बाद आप अमेरिका की सैंक्शंस के बावजूद रशिया से तेल लें, आप ईरान की सैंक्शंस के बावजूद तेल लें, दुनिया को आंखें दिखाकर, तो आप ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। यू कैन से दैट यू आर ग्लोबल साउथ लीडर। उसके बाद चीमा साहब, जिस तरीके से वो अपने डायस्पोरा को प्रमोट करते हैं, जिस तरीके से अपने डिजिटल भारत की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने भारत के रुपए को प्रमोट किया है, जिस तरीके से वो अपने जहां गए हैं मोदी साहब, आज तक उन्होंने कभी डायस्पोरा को निग्लेक्ट नहीं किया। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई डेवलपिंग कंट्री हो, चाहे खलीज हो, तो उन्होंने हमेशा जाके डायस्पोरा प्रमोट किया। उसमें ये तो एक इस लिस्ट ऑफ थिंग्स हाउ दे कैन कॉल देमसेल्फ अ ग्लोबल साउथ लीडर। और इनका मैंने बड़ी डिटेल से पढ़ा है, खासकर इसी, बल्कि मैंने कई चीजें इसके साथ मैंने बता भी दी हैं आपको कि व्हाट इज इन देयर मैनिफेस्टो ऑफ बीजेपी और वर्सेस। मैं बल्कि इसको मुसलसल इस तनाजर से देखता हूं कि कांग्रेस जो है वो लेबर पार्टी है, डेमोक्रेट पार्टी है, और बीजेपी इज अ बिजनेस फ्रेंडली, फार राइट और रिपब्लिकन पार्टी। दिस इज हाउ आई कंपेयर देम विद। और मेरे ख्याल में लिस्ट ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट्स, ह्यूज अकॉम्प्लिशमेंट्स ऑफ मोदी पीरियड ऑफ लास्ट 10 years, और वो ही हैज बिकम इनविंसिबल, अनडिफीटेबल। उनको डिफीट करना और रिप्लेस करना, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। मेरे ख्याल में वो जो नेहरू साहब की लेगेसी थी, उसके बाद आफ्टर द नेहरू, मेरे ख्याल अब नेहरू भी स्टार्ट लुकिंग स्मॉलर, ही इज लार्जर, ही इज अ लार्जर लीडर। गांधी का कहा जा सकता है कि ही इज अ मॉडर्न पीरियड गांधी, मेरे ख्याल में। लेकिन उसमें मैं खुद इस पे मेरा खुद आई एम सरप्राइज्ड कि जो आपने बात की है वो भी हक बजाना। जब बात करते हैं लीडरशिप की, जब इनके मैनिफेस्टो के अंदर बात की जाती है फर्स्ट रिस्पॉन्डर की, जब इसमें बात की जाती है कि नेबर्स के साथ किस तरह चलना है, इस मैनिफेस्टो के अंदर ये तीनों चीजें मौजूद हैं। लेकिन उसके अंदर भारत पाकिस्तान से जब बात करता है तो दहशतगर्दी से आगे नहीं बढ़ना है। हालांकि उसके अंदर अगले दिन राजनाथ साहब ने एक बात ये करके इस चीज का कन्फेशन किया है। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं अगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इट मीन्स के दे नो इट कि पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म। इट्स अ कन्फेशन इन दैट स्टेटमेंट। तो जब आपको पता है कि अब वाकई ही मैं ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान ने मिस्टेक्स की हैं, नो दे आर बाइटिंग पाकिस्तान एज वेल। वो आज की बात नहीं है। वो रशिया जब आया था अफगानिस्तान में तो उस वक्त की एक गलती है, मैं समझता हूं सबसे बड़ी, कि उस वक्त हम लोगों ने अपने प्रिकॉशन नहीं लिए और पाकिस्तान के मेरे मादरे मिल्लत के मेजॉरिटी जो डिसीजन मेकर हैं
वो नेशनल इंटरेस्ट पे पर्सनल डिसीजन लेते हैं। मैं एक गलती की मिसाल दूंगा, अफगान महाजरीन ईरान के अंदर गए थे तो उनको एक सर्टन एरिया से बाहर नहीं निकलने दिया गया था, यहां पाकिस्तान में लाके उन्हें लाइसेंस टू किल दे दिया गया। उन्हें अब इस वक्त अफगानी इस तरह पेनिट्रेट कर चुके हैं पाकिस्तान में जिस तरह कैंसर फैलता है, वो कैंसर की तरह फैल चुके हैं, और वो जब उनका दिल करता है वो मेरा मतलब पटाखे मारने शुरू कर देते हैं। दे आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। और दूसरी बात यह है, आपको पता भी है कि उनका डीएनए क्या है, हमारा डीएनए क्या है। हमारे पंजाब के अंदर मेजॉरिटी माए बच्चों को आज भी डराती हैं, और पठान और कोचा आ गई बाहर गली अंदर आ जा। तो वो एक और किस्म की कौम है, उनके डीएनए कुछ और हैं, हमारे डीएनए कुछ और हैं, हमारी गलतियां हैं, हम आज भी सोच समझ नहीं रहे बिल्कुल। जिसपे आज एक स्टेटमेंट बहुत बड़ी आई है हमारे सबसे बड़े ताकतवर डिपार्टमेंट की तरफ से कि जो यहां पे पाकिस्तान में कुछ ऐसे अनासर हैं जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान मंगलवार को पाकिस्तान की यात्रा पर थे। सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों ही इस्लामिक देश हैं और दशकों से एक दूसरे की मदद करते आए हैं। आजादी के बाद से ही पाकिस्तान को जहां सऊदी अरब से अरबों डॉलर की खैरात मिली है और कश्मीर के मुद्दे पर भी साथ मिला है, तो वहीं इस्लामाबाद से भी रियायत को सैन्य मदद देकर खुलकर साथ दिया है। पाकिस्तानी सेना के बड़े पैमाने पर सैनिक और अधिकारी हमेशा सऊदी अरब में मौजूद रहते हैं। ओआईसी की मदद से पाकिस्तान भारत पर कश्मीर को लेकर जुबानी हमले करवाता रहता है, जिसका मुखिया सऊदी अरब है। हालांकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रिश्तों में अब कश्मीर को लेकर बवाल साफ दिखाई दे रहा है। सऊदी विदेश मंत्री ने अपने इस्लामाबाद यात्रा के दौरान कश्मीर का जिक्र तक नहीं किया। विश्लेषक इस बवाल को भारत के बढ़ते कद और पीएम मोदी तथा सऊदी अरब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की गहराती दोस्ती से जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल पाकिस्तानी विदेश मंत्री के साथ सऊदी विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें पाकिस्तान में निवेश और गाजा में हालात पर उन्होंने बातचीत की, लेकिन कश्मीर को लेकर यहाँ कोई जिक्र नहीं हुआ। अब तक पाकिस्तान की कोशिश रहती थी कि सऊदी अरब कश्मीर का जिक्र करे ताकि भारत पर दबाव को बढ़ाया जा सके। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान को पता था कि कश्मीर पर अब उन्हें मनचाहा जवाब सऊदी अरब की तरफ से नहीं मिलेगा, इसी वजह से उसने इससे परहेज किया। इससे पहले सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के बीच मुलाकात के बाद जारी संयुक्त बयान में कश्मीर पर भारत के रुख को ही सऊदी ने एक तरफ से सपोर्ट किया था। सऊदी प्रिंस ने पाकिस्तान और भारत से कहा था कि वो अपने लंबित मुद्दों का द्विपक्षीय तरीके से समाधान करे। बयान में ये भी कहा गया था दोनों पक्षों ने भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के महत्व पर जोर दिया ताकि दोनों देशों के बीच लंबित मुद्दों का समाधान किया जा सके। इसमें खास तौर पर जम्मू कश्मीर विवाद ताकि पूरे इलाके में शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। भारत का लंबे समय से कहना है कि पाकिस्तान के साथ उसका द्विपक्षीय विवाद है और किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का सवाल ही नहीं उठता। बता दें कि भारत और पाकिस्तान दोनों का अरब देशों के साथ दोस्ताना रिश्ता रहा है और पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इसमें और ज्यादा मधुरता आई है। सऊदी अरब अब कश्मीर को लेकर संतुलित रवैया अपना रहा है। सऊदी अरब ने अनुच्छेद 370 को कश्मीर से हटाने पर चिंता जताई थी, लेकिन मोदी सरकार के कदमों की निंदा नहीं की थी। पिछले दिनों सऊदी अरब के प्रिंस भारत की यात्रा पर भी आए थे, लेकिन वह पाकिस्तान नहीं गए थे। अब कहा जा रहा है कि MBS पाकिस्तान की यात्रा पर जाएंगे।